ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुन कर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्रवार राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्र आदि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप व सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़ चले। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते थे। इसे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कहीं। तब शिवजी के मुख से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जंगा गुफा जैसा मुख और स्तनों से वृक्षों को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति निशुम्भ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब दिशाओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागते हुए देखकर क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म त्रयोदशो अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास स्नान, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में ही लगाते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतने दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता,
कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिन्नियां रख देना। उसने पोटली बांधी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थीं। जब सब लड़कियां घर जा रही थीं तो अपने अपने घर को तोड़कर जाने लगीं। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब लड़की जाने लगी तो वह भी उसके पीछे चल दिया और जब लड़की अपने घर पहुंच गई तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला गया और ब्राह्मण भी उसके घर पहुंच गया। ब्राह्मण बोला कि बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता, तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकली। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे कितने धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए तो कहो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याहकर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाती तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। मन से सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को देनी ही है, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वें कमरे में पीपल पतवारी, तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही हैं। बहू देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मणी आए। बहू को बहुत खुश देकर सोचा बहू कोटों का धन देकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हें ये पुत्र देते हैं, अब तुम पुत्र व पुत्रवधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गिला बांस कटाकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा लिया। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी के परिवार वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।